आज की मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और इस मूवी का नाम है सलर डोर। ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय दरवाजे की है जिसके खुलते ही कई सारे राज खुल जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक आर्किटेक्ट है। वो अपनी पत्नी सैरा के साथ बहुत खुश है। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जॉन जिस कंपनी में काम करता है वहाँ पर उसकी एक कॉलीग भी है जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी, पर जॉन अपनी पत्नी सैरा के साथ बहुत खुश है जो इस वक्त प्रेग्नेंट है। और एक दिन सैरा जब घर पर पियानो बजा रही होती है तभी उसके पेट में बहुत दर्द होता है और सैरा जॉन को कॉल करती है, लेकिन जॉन उसका कॉल नहीं रिसीव कर पाता। दरअसल जॉन इस वक्त ऑफिस में होता है। कुछ देर के बाद जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसे सैरा की बहुत सारी मिस्ड कॉल होती हैं। उसे पता चलता है कि सैरा हॉस्पिटल में है। जॉन सैरा से मिलने जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, जिस बात से सैरा और जॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इन दोनों ने इस घर में अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, इसलिए अब सैरा का दिल इस घर में नहीं लगता। वो जॉन से कहती है कि हमें एक दूसरा घर लेना चाहिए। बहुत सारे घर देखने के बाद भी इन्हें कोई घर पसंद नहीं आता। इनका जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ, शायद उसके पास कोई सॉल्यूशन हो। और अब वो एजेंट इन दोनों को अपने दोस्त के घर ले जाती है जो शहर से थोड़ा बाहर होता है। ये घर बहुत आलीशान होता है जहाँ पर इस घर का ओनर जिसका नाम एमेड है वो सैरा और जॉन का वेलकम करता है। इन दोनों को एमेड का नेचर बहुत पसंद आता है। एमेड अपना पूरा घर इन्हें दिखाता है और बताता है कि पिछले 10 सालों में इस घर को मैं रेनोवेट करवा रहा हूँ, लेकिन इस घर में मुझे कभी खुशियाँ नहीं मिली। लेकिन एक बार मुझे इस घर में खुशियाँ मिली थी जब मेरी पत्नी मेरे साथ थी। इस वक्त उसकी पत्नी उसके साथ नहीं होती। उसकी पत्नी कहाँ गई, उसका क्या हुआ, इस बारे में एमेड इन दोनों को कुछ नहीं बताता। एमेड पूछता है कि तुम नया घर क्यों खरीदना चाहते हो। सैरा कहती है कि हम पुरानी यादों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एमेड कहता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, हर एक इंसान को जिंदगी में शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए। ये दोनों देखते हैं कि इस घर में बहुत सारे हथियार भी हैं। एमेड बताता है कि हथियार इस घर से जुड़े हुए हैं। इस घर की खुदाई के दौरान हमें ये मिले थे, इसलिए मैंने इन्हें घर पर ही रखा हुआ है। ये सब के सब रात को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अहमद कहता है कि आज रात तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। सैरा उसकी बात मान जाती है। अगली सुबह दोनों के दोनों जब उठते हैं तो ये देखते हैं कि अहमद घर पर नहीं है। उसने इन दोनों के लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि ये घर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, यहाँ तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो, बस एक ही शर्त है। नीचे एक दरवाजा है जो कि बेसमेंट यानी कि तहखाने का है, उस दरवाजे को कभी मत खोलना। अगर तुमने उस दरवाजे को खोला तो मैं तुमसे घर वापस ले लूंगा, और अगर तुम उस दरवाजे को नहीं खोलते हो तो तुम लोग हमेशा इस घर में रह सकते हो, ये घर तुम्हारा हो जाएगा। सैरा और जॉन को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन इन दोनों को ये घर बहुत पसंद है। ये दोनों यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन जॉन के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि नीचे तहखाने में क्या है, क्यों इन दोनों को दरवाजा खोलने से मना किया गया है। सैरा उसे समझाती है कि हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वहाँ पर क्या है, ये बहुत ही आलीशान घर है, हम यहाँ पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। जॉन उसकी बात मान जाता है और अब इनकी रियल एस्टेट एजेंट भी यहाँ पर आ जाती है। दरअसल एमेड ने उसे सब कुछ बता दिया होता है। ये दोनों यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, इसलिए यहाँ एक हाउस पार्टी रखते हैं जिसमें इन दोनों के बहुत सारे दोस्त आते हैं। यहाँ पर जॉन की वो कॉलीग भी आती है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। दरअसल जॉन ने उसे इनवाइट नहीं किया था, वो बिना इनविटेशन के पार्टी में आई थी। जॉन उसे अकेले में ले जाता है और बताता है कि मैं अब शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, हमारा जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। तभी बाहर एक आदमी आता है जिसके हाथ में गैसोलीन होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप को जलाना चाहता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो बताता है कि पहले मैं भी इस घर में रहता था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सब कुछ खत्म कर देना।
देना। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, जो सारे के सारे सवाल नीचे तहखाने से जुड़े हैं। वो जानना चाहता है कि उसके अंदर क्या है, पर चाह कर भी वो उस दरवाजे को नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर उसने दरवाजे को खोला तो उन्हें इस घर को छोड़ना होगा। वहीं अगले दिन सैरा को दिखाया जाता है, जो अपनी नेवर के घर जाती है। उसकी नेवर उसका वेलकम करती है, और जब वह घर वापस जा रही होती है तो उसकी नेवर उससे कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर टिक पाओगी। इसका मतलब ये है कि इनसे पहले भी यहाँ कुछ लोग रहने आ चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतना आलीशान, इतना महंगा घर कोई किसी को कैसे दे सकता है। वहीं जॉन जब ऑफिस पहुँचता है तो उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जो उसकी कॉलीग भी है, वो उस पर आरोप लगाती है कि जॉन ने मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया है। जॉन को ऑफिस से निकाल दिया जाता है। जब तक हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना कर लें तब तक तुम ऑफिस नहीं आ सकते। जॉन ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताता। वो अक्सर घर पर ही रहता है। वहाँ सैरा को शक न हो इसलिए कभी कभी वो घर से बाहर चला जाता है। अब एक दिन जब वह बाहर होता है, फोन पर बात कर रहा होता है, तभी उसका ध्यान तहखाने के दरवाजे पर जाता है। वो तय करता है कि आज इस दरवाजे को खोलकर नीचे देखेगा कि वहाँ पर क्या है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है, जिसके बाद वो दरवाजा नहीं खोलता। रात के वक्त जब वो सैरा के साथ डिनर कर रहा होता है तो वो कहता है क्यों ना हम उस दरवाजे को खोलें। वैसे भी अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो एमेट को कैसे पता चलेगा कि हमने दरवाजा खोला था। सैरा इस बात पे नाराज हो जाती है कि तुम्हें इस बात को भूलना होगा कि तहखाने में क्या है। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, पर जॉन अब जानना चाहता है कि तहखाने में कौन सा राज है, जिस वजह से इस घर के पुराने ऑनर एमेट ने इन दोनों को वहां पर जाने से, दरवाजा खोलने से मना किया है। अगले दिन जॉन इस घर का मैप लेकर आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि इस घर का ऑनर एमेट नहीं बल्कि पॉल नाम का एक आदमी था। पॉल वही आदमी है जो इनके घर के बाहर पार्टी वाले दिन गैसोलीन लेकर आया था, जिसने जॉन से कहा था कि इससे पहले बहुत देर हो जाए सब कुछ खत्म कर देना। और अब नक्शा देखने के बाद जॉन को पता चलता है कि घर के अंदर से ही तहखाने तक जाने का एक दूसरा रास्ता भी है। और जब सैरा घर पर नहीं होती, वह उस दूसरे दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करता है। जल्द ही उसे रास्ता मिल जाता है। वो नीचे जाता है, लेकिन अब भी उसके सामने एक गेट है, जिस गेट को खोलने के बाद ही वो नीचे जा सकता है। पर इससे पहले कि वो जाता, उसे गाड़ी की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि सैरा आ चुकी है, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। वो एक पार्किंग लॉट में उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है कि आज जो कुछ सैरा के पास है उस सब पर मेरा हक होना चाहिए था। तुमने मुझसे वादे किए थे, जिन वादों को तुमने तोड़ दिया, और अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं तुम्हारी पत्नी सैरा को सब कुछ बता दूंगी। जॉन कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दरअसल अब तक सैरा को नहीं पता कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती वो जॉब पर वापस नहीं जा सकता है। लेकिन हर रोज जॉन घर से निकल जाता है ताकि उसकी पत्नी सैरा को उस पर शक ना हो। अब एक दिन सैरा जब अपने घर को रेनोवेट कर रही होती है, तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, और तभी बेड के नीचे उसे वो नक्शा मिलता है जो इस घर का है, जो जॉन लेकर आया था। उस नक्शे को देखकर उसे पता चलता है कि नीचे तहखाने तक जाने का एक और रास्ता है। उसे वह रास्ता मिल जाता है। तभी हमें घर के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन की कॉलीग आ जाती है। दरअसल वो सैरा को सब कुछ बताना चाहती है। वो घर के अंदर आकर देखती है, जहाँ पर जॉन और सैरा की फोटो होती है। साथ ही उसे वो टेस्ट भी दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि सैरा प्रेग्नेंट है। तभी वहां पर सैरा को देखते हैं, जो नीचे बेसमेंट से ऊपर आती है। घर का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन घर में कोई नहीं है। कुछ देर के बाद जॉन जब अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी में होता है, तो वह अपनी कॉलीग, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की गाड़ी वहां पर देखता है। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसने सैरा को सब कुछ बता दिया, इसलिए वह अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है। लेकिन वह गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाती है, इसलिए जॉन उसे चेस नहीं कर पाता, जिससे
उसे बहुत गुस्सा आता है। रात को जब वह घर पर आता है तो उसे लगता है कि सहरा उससे लड़ेगी और सहरा उससे बस यही कहती है कि मुझे घर का मैप मिल चुका है जो तुम लाए थे। तुम बेसमेंट में दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे। मुझसे वादा करो तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। जॉन उसकी बात मान जाता है। सहरा उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे जॉन बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन जॉन को उसकी कंपनी से कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके ऊपर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कॉलीग ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो उस पर केस लगाया था वो पूरी तरीके से बेबुनियाद था। वो एक बार फिर से कंपनी ज्वाइन कर सकता है। जॉन को इससे बहुत खुशी होती है। वो एक बार फिर से ऑफिस जाना शुरू कर देता है। पर एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन उसकी कॉलीग एक हफ्ते से गायब है, उसी दिन से जिस दिन जॉन ने उसकी गाड़ी का पीछा किया था। अब जॉन अपने घर में अपने होने वाले बच्चे के कमरे को रेनोवेट करवा रहा होता है। तभी उसे एक तस्वीर के पीछे एक गोली दिखती है जिससे उसके दिमाग में एक थ्योरी आती है। वह अपनी पत्नी सहरा से कहता है कि इस घर में रहने वाले पहले ओनर जिसका नाम एमेट था, आज से 20 साल पहले उनकी पत्नी और उनका बेटा छोड़कर चले गए थे। मुझे लगता है कि उसने उन दोनों को मार कर नीचे तहखाने में उनकी लाशों को दफन कर दिया होगा। हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए। सहरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसने अपनी पत्नी और बेटे को मारा होता तो पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आती, उन्हें तहखाने में लाश मिल जाती। हमें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे आने वाले 9 महीने बहुत टफ होने वाले हैं। जॉन उसकी बात मान जाता है। अब अगले दिन जॉन के घर पुलिस आती है जहाँ पर जॉन से कई सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए सवाल पूछे जाते हैं। जॉन सभी सवाल का सही जवाब देता है। वो कहता है कि पहले मेरे रिश्ते थे लेकिन अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। साथ ही उसने मेरे ऊपर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया था जो कि पूरी तरह से गलत था। उसकी पत्नी सहरा सब कुछ सुन लेती है, इसलिए पुलिस के जाने के बाद इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वहीं जॉन अब जानना चाहता है कि तहखाने में क्या है। दरअसल बार बार उसके दिमाग में तहखाने को लेकर बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं, इसलिए वह इस घर के पहले ओनर के पास जाता है और पूछता है कि तहखाने में उस सैलड डोर के पीछे क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वो बताता है कि ये घर शापित है। मैंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त बिताया है लेकिन बाद में हम दोनों का डाइवोर्स हो गया। तुम उस दरवाजे को मत खोलना। अगर तुमने दरवाजे को खोला तो तुम्हारा कांटेक्ट टूट जाएगा। तुम्हें उस घर से जाना पड़ेगा। दरअसल वक्त बीतने के साथ साथ पॉल की दिमागी हालत कमजोर हो चुकी है। जॉन को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो तय करता है कि किसी भी कीमत पर वो तहखाने का दरवाजा खोलेगा। वो घर जाकर उस सैलड डोर के तहखाने के दरवाजे का ताला तोड़ देता है। पर इससे पहले कि वह दरवाजे को खोलता, सहरा पीछे से आकर उसके सर पर वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो घर के अंदर होता है। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सहरा कहती है कि अगर तुमने उस दरवाजे को खोला तो मेरे बहुत सारे राज खुल जाएंगे। वो समझ जाता है कि उसकी कॉलीग को किसी और ने नहीं बल्कि सहरा ने मारा है। जॉन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सहरा कहती है वो घर पर आई थी और वो कह रही थी कि जो कुछ तुम्हारे पास है उस सब पर मेरा हक है। वह तुमसे छीनना चाहती है। मैंने उसे ऐसा करने से मना भी किया लेकिन वो बार बार एक ही बात बोल रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। इसलिए मेरे हाथ में जो गन थी मैंने उससे गोली चला दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दीवार पे जो गोली जॉन को मिली थी वो गोली उन्हीं में से एक थी जो उसने जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड पे चलाई थी। वो बताती है कि उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को मैंने नीचे बेसमेंट में छिपा दिया, जिसके बाद मैं उसकी गाड़ी लेकर निकल गई और जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया। जॉन को समझ आ जाता है कि उस दिन जब वह अपनी कॉलीग की गाड़ी का पीछा कर रहा था तो उसे सहरा चला रही थी। जॉन कहता है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। वो कहती है ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी क्योंकि मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगी। मैं कहूंगी कि तुमने अपनी कॉलीग को मारा है क्योंकि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी और तुम अपने परिवार को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए तुमने उसे मार
मारकर उसकी बॉडी को नीचे बेसमेंट में छुपा दिया। पुलिस मेरी हर बात को मानेगी क्योंकि हर एक बात तुम्हारे खिलाफ जाती है। जॉन को समझ आ जाता है कि पुलिस उसकी बातों का विश्वास नहीं करेगी। सारा उसे प्यार से समझाती है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, हम उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि उसके होने के बाद उसे पता चले कि उसका पिता जेल में है। जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है, वैसे भी इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। कुछ और महीने बीत जाते हैं और अब सारा और जॉन अपने घर पे पार्टी रखते हैं जो इनके होने वाले बच्चे के लिए होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और तभी इनकी नेवर बताती है कोई पियानो के ऊपर तुम दोनों के लिए गिफ्ट रख के गया है। और जब ये उस एनवलप को खोलते हैं तो उसके अंदर सेलर डोर यानी कि तहखाने की चाबी होती है जो इनके पहले ऑनर एमेड ने इनके लिए भेजी है। साथ ही एमेड एक लेटर भी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि तुम अब उस दरवाजे को खोल सकते हो, लेकिन वहाँ पर जो राज है, जो वहाँ पे सीक्रेट है, तुम उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। ये चाबी को वहीं छोड़कर अपने घर के आए हुए लोगों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए चले जाते हैं। फोटो में हर कोई खुश होता है सिवाय जॉन के, क्योंकि अब भी उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। दरअसल ये पूरी कहानी इंसानों की फितरत, उनकी सच्चाई को बताती है। हर एक इंसान के दिलों में बहुत सारे राज होते हैं जो वो कभी किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर वो राज, वो बातें दूसरों के सामने आई तो उस इंसान के अस्तित्व का हिस्सा दुनिया के सामने आ जाएगा जिसे वो खुद भी शायद नहीं देखना चाहता। और ऐसे राज, ऐसी बातें हर एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है जिन्हें वह ताला लगाकर अपने दिल के अंदर हमेशा के लिए कैद रखता है, जिसकी चाबी वह कभी किसी को नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई भी उन्हें देखे। सेलर डोर भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करती है जो एक तरह से इंसान की जिंदगी और उसके दिल का वो हिस्सा जहाँ पर वह कभी नहीं चाहता कि कोई भी उसके अंदर झांके, किसी को भी उसके बारे में पता चले। ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करें।